आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। लीडिंग जापानी टायर कंपनी योकोहामा इजराइल में प्लांट करेगी बंद। यमनी हूथीज के हमलों से तबाह हो रही ज़ायनी इकोनॉमी। नॉर्थ इजराइल की तबाही पर आई रिपोर्ट। हिजबुल्लाह ने पहुंचाया $1.3 बिलियन का नुकसान। 2500 से ज्यादा घर हुए बर्बाद। हिजबुल्लाह ने लेबनानी जमीनों से लेकर इजराइल तक आईडीएफ के जमावड़ों को बनाया निशाना। उधर इजराइल ने बेरूत के बाहरी इलाकों पर बरपाया कहर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। हमास ने फैसले का किया वेलकम। नीदरलैंड्स बना इजरायली पीएम की गिरफ्तारी के लिए तैयारी करने वाला पहला मुल्क। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट कटने से चिढ़ गया इजराइल, चोरी हो गई टाइट। गजा में इजरायली हमले से 66 की मौत, नाबीना लड़की और 3 माजूर लोग मलबे में जिंदा दबे, निकालना हो रहा मुश्किल। और रूस ने कहा जंग की फिराक में है कट्टरपंथी नाटो विंग। रूस का दावा, मार गिराई ब्रिटेन की लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो चलिए तफसील से खबरें करते हैं शुरू। और खबर शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें। कल भी हमारा ये प्रोग्राम लेट हुआ। इस प्रोग्राम के लेट होने की वजह यह थी कि 4 बार इस वीडियो को हटाना पड़ा। कोई टेक्निकल इशू की वजह से यूट्यूब में अटक गया, मुझे नहीं मालूम क्यों। आज भी हो सकता है आपको थोड़ी देरी से मिले, तो माजरत, समझ लीजिए कुछ दिक्कत चल रही है। शुरुआत पहली खबर से, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में आपको नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट दिखा चुके हैं, तो उसके बारे में डेवलपमेंट बीच में दिखाएंगे। पहले इजराइल की इकोनॉमी तबाह हो रही है। योकोहामा रबर इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है जापान की। उसने इजराइल में उसका एक प्लांट है, अब वो बंद होने जा रहा है। और ये प्लांट है हाइफा के करीब, हदेरा में। हदेरा एक टाउन है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत हैं। यहीं पर योकोहामा का प्लांट है। 20% काम योकोहामा का इजराइल से हो रहा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी का इंडिया में उनका प्लांट है। खैर, बहुत ही एसयूवीज के, कार के टायर बनाते हैं, ट्रैक्टर के टायर्स पहले ये कंपनी बनाती थी, जो इजरायली इन्होंने ओवरटेक की। योकोहामा अपने ऑपरेशंस बंद करने जा रही है। 2016 से इनके ऑपरेशंस यहाँ शुरू हुए थे, जब इन्होंने इजरायली कंपनी को ख़रीद लिया था। अब 31 दिसंबर 2024 को वो आखिरी दिन होगा जब योकोहामा कोई ऑपरेशनल वर्क इजराइल के अंदर करेगा। उसके बाद इनकी फाइल वहाँ बंद हो जाएगी। ये अपना बोरिया बिस्तर समेट कर आ जाएंगे। बहुत से एम्प्लॉयज़ जो इजरायली थे, करीबन 500-600, उनकी तो छटनी कर दी है, अभी और छटनी हो रही है। 31 दिसंबर 2024 तक सबकी छटनी हो जाएगी। ये इजराइल का इकोनॉमिक एतबार से बड़ा नुकसान है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यमन के हौथीस। उनकी वजह से रॉ मटेरियल बहुत महंगा पहुंच रहा है, क्योंकि वो इजराइल को जाने वाले हर जहाज़ पर हमला कर रहे हैं। रेड सी से जहाज़ जा नहीं पा रहे हैं रॉ मटेरियल लेकर योकोहामा का। लिहाजा उन्हें केप ऑफ गुड होप की तरफ से पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर काट के पहुंचना होता है इजराइल, जिससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अब इतना महंगा टायर कौन खरीदेगा योकोहामा का, जब ऑलरेडी यूरोप की तरफ से, पीछे की तरफ से, मेडिटेरेनियन की तरफ से सस्ते टायर मिल जा रहे हैं। तो बड़ा नुकसान हल्के हल्के हो रहा है। नुकसान की खबरें बहुत है सर। तो ये है पहला नुकसान जो मैंने आपको बताया। 120 कंट्रीज जो हैं, वो एटीजी एक कंपनी थी, वो एटीजी 120 कंट्रीज को प्रोडक्ट बेच रही थी। योकोहामा ने इसे एक्वायर किया था। ये घाटे में जा रही थी, इजरायली कंपनी थी, इजरायली वर्कर्स थे। लेकिन अब योकोहामा ने कहा हम इतना, हमारी ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है इजराइल से कि हम घाटा चले जाएं। और भी बड़ा नुकसान हुआ है नॉर्थ इजराइल में। उधर हाउथीस ने किया, इधर हिजबुल्लाह ने किया। ये नुकसान ये बताता है कि जंग को बंद कर देना चाहिए। लोग, सिविलियंस भी मारे जाने बंद हो जाएंगे, नुकसान भी बंद हो जाएगा। लेकिन एक बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हुकूमत के लिए, अपनी गद्दी के लिए जंग खींच रहा है। $1.3 बिलियन का नुकसान अब तक हिजबुल्लाह कर चुका है। हिजबुल्लाह की वजह से साउथ लेबनान में कितना नुकसान हुआ उनके एक्शन की वजह से, वो हम सब जानते हैं। वो भी बिलियंस में काउंट हो जाएगा। 1.3 बिलियन का नुकसान तो हो चुका है इजराइल को, नॉर्दर्न पार्ट्स को ओनली। और ये 1.3 बिलियन का नुकसान किसकी वजह से हुआ? एक नाकाम एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से, जिसकी तूती तूता भूती भूता और न जाने क्या मैं लफ्ज़ ले सकता हूँ, सब बोलता था। मंजीरे गा रहे थे, आयरन डोम आयरन। क्या हुआ? मैं थोड़ा अपनी तरह का हूँ। क्या हुआ आयरन डोम का? यहाँ बहुत भटियारे मिल रहे थे, बहुत बंजारे मिल रहे थे, जो कि बंजारे और भटियारे कम्युनिटी से भी नहीं थे, क्योंकि वो भी समझदार होते हैं।
लेकिन ये इधर से उधर घूमे जा रहे थे, खाना बदोश, और भजन गाए जा रहे थे, आयरन डोम पापा का आयरन डोम। ये 1.3 बिलियन उसी की नाकामी का नतीजा है। नॉर्दर्न सेटलमेंट्स सरपास 1.3 बिलियन। नॉर्दर्न सेटलमेंट्स में हिजबुल्ला ने इतना नुकसान कर दिया है, और ये इजरायली मीडिया के हवाले से अल मायदीन ने छापा है। लिखा है कि 2585 रेजिडेंस तबाह हो गए, उन पर असर पड़ा है हिजबुल्ला के हमलों से। 1000 सेटलर यूनिट्स को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है तगड़ा वाला, हिजबुल्ला के ड्रोन्स और मिसाइल और रॉकेट्स की लगने वाली आग से। किरियत शिमोना में ही अकेले 300 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है, वो तबाह हुए हैं, डैमेज्ड। 64 ऑफ देम एक्सपीरियंसिंग सीवियर, और एक 64 जो है वो बिल्कुल जमींदोज वाले जो है उनमें डैमेज हुए हैं। शिलोमी एक जगह है, वहां तो 360 हाउसिंग यूनिट्स को डैमेज हुआ है। मैतुला में 150 हाउसिंग यूनिट्स को, समझे आप। नहारिया में भी 190 यूनिट्स को। मैंने आपको डिटेल दी थी ताकि आपको समझ में आए 1.3 बिलियन हुआ कैसे। आगे आगे बढ़े। हिजबुल्ला ने बहुत से इलाकों पर, आज भी इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर बमबारी की। उन्होंने ड्रोन दागे, और उनकी तस्वीर देखिए, ये उनके रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और ये तस्वीर पुरानी नहीं, 20 नवंबर की है। खबर 21 नवंबर की है, लेकिन 20 नवंबर की तस्वीर ये बताती है कि इजराइल जो कह रहा है कि हमने 80% उनका सब तबाह कर दिया, ये क्या है? इतने भारी भरकम रॉकेट लॉन्चर्स। आईओएफ की ग्रुपिंग्स पर हमला किया है। कहा कि लेबनान के बॉर्डर के अंदर जहां भी इजरायली फौज थी, और सरहद से लगते इजरायली कब्जे वाले इलाकों में भी जहां जहां जमावड़ा लगाया, जहां जहां भीड़ लगी हुई थी, असेंबली थी, रह रहे थे, बेस बनाया था कोई टेम्पररी, हमने हर जगह रॉकेट ड्रोन से हमले किए। और लेबनानी इलाकों में तो इजरायली फौज को हमने जख्मी भी किया है, और वो खदेड़ा भी है वापस। कुछ इलाकों, सब जगह नहीं, वो एडवांस भी हुए हैं, कुछ जगह पर उनका एक वक्त होल्ड भी हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नए इलाकों में हमने खदेड़ रहे हैं, और जो पुराने इलाके वहाँ से भी खदेड़ेंगे, हमले तो वहाँ भी जारी हैं। तो एक पूरी लॉन्ग डिटेल, सुबह 6 बजे हमने क्या किया, सुबह 10 बजे हमने क्या किया। हमने सुबह 6 बजे हाइफा के नेवल बेस पर हमला किया। 7:30 बजे वो कहते हैं ख़ियाम टाउन पर हमने हमला किया बैरेज ऑफ रॉकेट से। इसके बाद वो ये कहते हैं कि इसके 1 घंटे बाद, यानी कि सुबह 8:30 बजे, हमने एक और ऑपरेशन चलाकर किफ़ार युवाल में हमला किया। फिर हेड्सोर एयरबेस पर हमने दोपहर में हमला किया। मैं पूरी डिटेल आपको शॉर्ट में दे देता हूँ ताकि आप मुतमईन रहें कि भैया देखो, स्क्रिप्ट हम लिखते नहीं, अल्लाह ने जहन दिया है, देखकर आपको मंजर कशी बता देंगे ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा समझ लो। आईओएफ रिन्यू एग्रेशन ऑन बेरूत सदर्न सबर्ब आफ्टर डॉन। अब ऐसा तो नहीं कि हिजबुल्ला ही हमले कर रहा है, इजराइल कर रहा है, और ज़बरदस्त कर रहा है। इजरायली जो फोर्स है, आईडीएफ जो है, उसने बेरूत के सदर्न सब अर्ब जो इलाके होते हैं, सब अर्बन, उन पे डॉन के बाद से, सुबह के बाद से अपने हमले बढ़ा दिए। दोपहर तक भी ये हमले जारी रहे, शाम तक रहे। अब ज़रा उनके हमलों का फ़ोटो आप देखिए। ये सोलर पैनल हैं या क्या हैं, ये हवा में टाइल्स हैं, उड़ रहे हैं। बम गिरा है, उसके बाद घरों से चीथड़े हवा में उड़ रहे हैं। ये 21 नवंबर 2024 की खबर है, चामोन स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम के करीब की, जहां पर घरों पर, रिहायशी इलाकों पर बम गिराए गए हैं। पीछे शायद जो मैदान है वही स्पोर्ट्स सिटी क्लब है। हाँ, आते हैं बड़ी खबर पर, जो आज की सबसे बड़ी है। आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, आज इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दी, जिसका हम सबको, दुनिया को इंतजार था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, कब होगा, क्या ये मुकदमा चलता रहेगा। जी, वो घड़ी आई है आज 21 नवंबर को, जब आईसीसी से गैलेंट और नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। ये बड़े शर्म शेम की बात है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए। ये हो गया है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इसमें कहीं वेस्ट ने थोड़ा सा इनके साथ खेल तो नहीं कर दिया, क्योंकि अब तक जो आईसीसी पे प्रेशर था वो कैसे हट गया। क्या नेतन्याहू को साइडलाइन करने का टाइम आ चुका है? एक खदशा ये जाहिर किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इस केस में बहुत कुछ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है और ये आईसीसी का ही प्योर फैसला है, तो इसमें क्या होगा? वो तमाम 125 के करीब मुल्क जो मेंबर हैं आईसीसी के,
उन सबको चिट्ठी पत्री भेजी जाएगी कि ये बंदा तुम्हारे यहाँ आ जाए तो गिरफ्तार कर लेना। अब वो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड है, क्या वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करते हैं नहीं करते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो आईसीसी ऐसे ममालिक के खिलाफ कोई रवन्ना नहीं काटेगा, बस कहेगा कि आपको ये करना चाहिए, इसके खिलाफ वारंट है, खतरनाक आदमी, वॉर क्रिमिनल, वॉर क्राइम, इंसानियत के खिलाफ क्राइम, कत्ल, भुखमरी फैलाने, लोगों को जो है ज़बरदस्ती डिस्प्लेस करने, न जाने कितने इल्ज़ाम हैं इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर। ये जो अपने आप, और ये वो है बंदा नेतन्याहू जो अमेरिकी कांग्रेस में जाकर बोलता है तो इसके बोलने से ज़्यादा तालियां बजती रहती हैं मिनटों तक। उन लोगों को भी देखना चाहिए, ये सिर्फ पुतिन को वॉर क्रिमिनल बोलते थे, आज देखना चाहिए। ये आप कहेंगे कुछ नहीं होता, हमास क्यों वेलकम कर रहा है इसका, कुछ नहीं होता, हमास क्यों इसे एक जीत बता रहा है। आप नहीं समझ रहे, ये ठप्पा जो है ना, ठप्पा, ये बहुत बुरा ठप्पा होता है वॉर क्रिमिनल का, जिंदगी भर ये लगा रहेगा। अल-कुद्स न्यूज़ नेटवर्क की खबर है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने आईसीसी के इस फैसले का खैर मकदम किया है और ये कहा है कि ये दशकों से, कई सालों से, कई दहाइयों से जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहे हैं और उस जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो रहा था, उस कुछ नहीं होने की गलती को सुधारने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम है, एक बहुत सिग्निफिकेंट कदम है। ये करेक्शन किया गया है, क्रूशियल करेक्शन है जो डिकेड से, दहाइयों से इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी गज़ा के और फ़लस्तीन के लोगों के साथ हो रही थी, उससे हमास इसे बड़ी जीत बता रहा है। मेरे बहुत से काबिल यहाँ पर दर्शक होंगे जो शायद पहली बार आए होंगे, वो ये कहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, आप बताइए क्या होना चाहिए, या आप चले जाइए, चीज़ों को समझा करिए। बदनामी बद अच्छा, बदनाम बुरा, समझ गए। नीदरलैंड वो पहला मुल्क है जिसने कुछ ही देर में 2 घंटे के अंदर, जैसे ही ये फैसला जारी हुआ, नीदरलैंड ने ये कह दिया हम तैयारी कर रहे हैं, लठ तेल में पिला दिया है, पीपा भरा हुआ है तेल से, आ जाओ नेतन्याहू रेल से। नीदरलैंड ने कहा है कि नीदरलैंड ने सिग्नल दिए हैं कि वो आईसीसी के अरेस्ट वारंट पर अमल करने को तैयार है जो नेतन्याहू के खिलाफ जारी हुआ है। अगर नेतन्याहू नीदरलैंड पहुंचा तो आज की खबर के हिसाब से नीदरलैंड वाले उन्हें जमा कर लेंगे, हमारे यहाँ जमा करना कहते हैं। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी, वहाँ से ये बताया गया है कि ये, और कुछ न्यूज़ नेटवर्क की खबर है, डच न्यूज़ एजेंसी ने जो खबर दी उसके हवाले से ये खबर छापी गई है कि डच फॉरेन मिनिस्टर यानी नीदरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर कैस्पर वेल्डकैम्प ने ये कहा है कि वो इंटरनेशनल जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इनके जो है कॉपरेशन में इस वारंट पर अमल कर सकते हैं। नेतन्याहू इधर आए तो आएंगे, हम उन्हें जमा कर लेंगे, जाने नहीं देंगे। गज़ा में पिछले कुछ घंटों में बहुत भयानक हमले हुए, 88 फ़लस्तीनी मारे गए इजरायली एयर स्ट्राइक्स में, औरतें बच्चे सबसे ज़्यादा थे। मैं आपको उनकी शक्ल नहीं दिखा सकता, बहुत गंदा और बहुत जालिमाना हमला था। बहुत से लोग अब भी मलबों के नीचे फंसे हुए हैं। बेत लाहिया में ये हमला हुआ जहां अकेले 66 लोग मारे गए, बाकी गज़ा के मिलाकर टोटल 88 हो गए लोग। एक दिन में 88 लोगों का एक जगह मारा जाना, ये वॉर क्राइम नहीं है, ये हीनियस क्राइम नहीं है तो और क्या है। एक ब्लाइंड गर्ल, एक नाबीना गर्ल, एक अंधी लड़की और 3 और माजूर लोग जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कोई और दिमागी जिनका माजूर हैं या आग से ही माजूर हैं, उस लड़की के अलावा 3 और ऐसे माजूर लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिस पर इजराइल ने हमला किया था। उनकी मदद करने के लिए सिविल डिफेंस की टीम कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि 26 दिन से सिविल डिफेंस टीम के रास्तों को भी ब्लॉक कर रखा है इजराइल ने। वो जिधर से जाते हैं गोलियां चल जाती हैं और सिविल डिफेंस के लोग मारे जाते हैं। रूस की बात कर लेते हैं। रूस ने कहा है कि रेडिकल नाटो, कट्टरपंथी नाटो का जो ग्रुप है, विंग है, नाटो के मेंबर्स में जो कट्टरपंथी मुल्क हैं वो रूस के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं, वो रूस को बर्बाद करना चाहते हैं। एस्टोनिया फॉरेन मिनिस्टर हैज सेड ब्लॉक मेंबर्स शुड बी रेडी टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन यूक्रेन।
समझे। एस्टोनिया की फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि नाटो के मेंबर्स को तैयार रहना चाहिए कि वो अपने फौजी यूक्रेन में उतारें। अब इससे होगा क्या, रूस की जंग भयंकर होगी। रूस बार बार वार्निंग दे रहा है। रूस ने एक और दावा किया है कि ब्रिटिश मेड जो मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने की हिमाकत की थी यूक्रेन ने, उसे हमने हवा में मार गिराया है। स्टॉर्म शैडो के बारे में खबर आई थी, रूस ने कह दिया है स्टॉर्म शैडो को हमारी आंधी उड़ा ले गई। दुनिया भर की खबरों में इतना ही। बहुत सी खबरें रह गई होंगी, नहीं है मुमकिन अकेले दम पर सारी खबरों को पढ़ना, 2-3 घंटे और एक शो बना पाना। कुछ खबरें रह ही जाती हैं, जो रह गई हों माफ़ कीजिएगा, एडिट होने में भी टाइम लगता है। सलामत रहिए, खुश रहिए।